भाजपा चुनाव प्रबंधन कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए गठित प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें शामिल। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रदेश में गरमाई राजनीति। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार गलती से बनी। कांग्रेस आज उपचुनाव प्रत्याशियों का करेगी ऐलान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दी जानकारी। उन्होंने बताया कांग्रेस पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार। गंगा दशहरा पावन पर्व पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु शनिवार देर शाम से ही पहुंचे हरिद्वार। और बिनसर अभ्यारण्य जंगलों की आग बुझाने सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर, NDRF, SDRF, वन विभाग, फायर सर्विस सहित प्रशासन ने झोंक दी पूरी ताकत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले जान लेते हैं हरिद्वार से आ रही एक बड़ी खबर को। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पथरी थाना स्थित पतंजलि फूड पार्क के कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुबह सवेरे फैक्ट्री के गेट के बाहर जमकर चले लात घुसे। बात है हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र स्थित पतंजलि फूड पार्क की, जहां पर कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। लाठी, डंडे, बेल्ट और पत्थर से हुई मारपीट। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक चलता रहा बवाल। बड़ी खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर पथरी थाना क्षेत्र स्थित पतंजलि फूड पार्क के कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई है, जिसका वीडियो आप आराम से देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है पथरी थाना पुलिस। बड़ी खबर हम आपको हरिद्वार से दे रहे हैं, जहां पतंजलि फूड पार्क के कर्मचारियों के बीच किसी बात पर मारपीट हो गई, जिसमें लात, घूंसे, लाठी, डंडे, बेल्ट और पत्थर सभी चीजों से मारपीट की गई है। जिसके बाद अब मामले में पथरी थाना पुलिस जुटी हुई है। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अभी तक अपने उपचुनाव के लिए प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पाई है और भाजपा पर सवाल उठा रही है। जबकि भाजपा में आने वाले सभी भाजपा परिवार के सदस्य हैं। वहीं विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा बूथ स्तर पर मजबूती से कार्य कर रही है और उपचुनाव में भाजपा इसका उदाहरण पेश करेगी। मेरा पहला कैंडिडेट तो घोषित करें, हमने तो कैंडिडेट घोषित कर दिया। हमारे दल में जो आता है वो हमारा होता है और वे करण मेहरा जी की बौखलाहट बोल रही है, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों को अच्छे मतों जीते जाए। मंगलौर उपचुनाव अब पूरे चरम पर पहुंचने लगा है। जो आज भाजपा की बनाए गए प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना मंगलौर पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए। भड़ाना ने कहा कि वे मंगलौर में हाजी और कजी का तसल्लम तोड़ने आया हूं, क्योंकि दोनों ही बारी बारी यहाँ के विधायक रहे हैं, पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं कराया गया। साथ ही यहाँ के आवाम को डरा धमकाकर वो राज किया करते रहे। उन्होंने कहा कि वह 36 बिरादरियों में अपनी पकड़ रखते हैं और ये 36 बिरादरी उन्हें मंगलौर विधानसभा से जिताकर विधानसभा तक भेजेगी। है क्या जिसे तोड़ूंगा? उनका खौफ है, उनका डर है लोगों पे। उनके सामने कोई लड़ता नहीं है, देखता नहीं है। पुलिस से पिटवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। इसलिए मैं आया था तो उनको लगा ये आया तो ये काम तो होने नहीं देगा, किसको पिटने नहीं देगा, डरने नहीं देगा, इसलिए तो उन्होंने वो काम कराया था। अब पता लगेगा उनको कि बाहर का है कि भीतर का है। जब काम, लोगों को काम चाहिए, प्यार चाहिए। अब डर से तो काम तो कर लेगा, लेकिन दिल से
अपना नहीं करेगा, अपना नहीं कहेगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज उत्तरकाशी में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें पानी और पर्यावरण को बचाने की मुहिम में जुटना होगा। जल संकट की आड़ से सचेत व सजग होकर पानी के संरक्षण व सदुपयोग के लिए हमें अभी से काम करना होगा, वरना भविष्य में जल संकट काफी गहरा हो सकता है। श्री प्रेमचंद अग्रवाल जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत बग्याल गांव में आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण और बीज बम फेंककर पानी व पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में सभी लोगों से व्यापक स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ये सारा जो संस्था है उसको हमने गठित इसलिए किया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल का संरक्षण करें। आने वाले टाइम पे जो समस्या पैदा होने वाली है उसी से जनता को आज से हम जागरूक करें। हमारे सारे विभाग जिसमें फॉरेस्ट होगा, जल संस्थान होगा, जल निगम होगा, कृषि होगा, यानी कि जितने भी हमारे इस प्रकार के जो भी विभाग हैं वो मिलके पूरे इस जिले के अंदर अपना अभियान चलाएंगे। आज पूरे भारतवर्ष में गंगा दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन मां गंगा धरती पर आई और शिव जी की जटाओं से धरती पर पृथ्वीवासियों का तारण करने धरती पर उतरी। आज के दिन घरों के दरवाजे पर दशहरा पत्र भी लगाए जाते हैं। साथ ही पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। टनकपुर में बहने वाली पावन शारदा नदी में आज हजारों भक्तों ने स्नान किया और मां शारदा की धूप अगरबत्ती से पूजा आराधना कर पुष्प चढ़ाए। वहीं अपनी मनोकामना भी उन्होंने मांगी। आपको बता दें कि मनोकामना पूर्ण होने पर पावन नदियों में साड़ी, श्रृंगार आदि भेंट करने की परंपरा है। इसी के तहत साड़ी पहनाने, भेंट करने की परंपरा चली आ रही है। गंगा दशहरा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। गंगा जी आज के दिन ही प्रकट हुई थी शिव जी की जटाओं से, और राजा भगीरथ अपने 1.25 लाख पुत्रों को तारण करने के लिए गंगा जी की तपस्या की, तो शिव जी की जटाओं से गंगा निकली। और ये आज के दिन पूरे देश में गंगा महोत्सव के नाम से बनाया जाता है। आज के दिन घरों में द्वार पत्र चिपकाए जाते हैं जिसमें मंत्र होते हैं। और यहाँ पर जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये माँ शारदा यहाँ बहती हैं कल। ये हिमालय से निकली हुई है और इससे ऊपर इसको बूम से ऊपर इसको महाकाली के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरा है। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रविवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। ठाक चौक आश्रम के संस्थापक संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज और अन्य संतों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण भक्तों को सोमवार से 3 दिवसीय श्री हनुमान की राम भक्ति कथा का रसपान कराएंगे। 3 दिवसीय श्री हनुमान कथा यज्ञ का आयोजन परमार्थ लोक आश्रम बद्रीनाथ में किया गया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर तीसरी बार भाजपा की लगातार जीत हासिल हुई है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं चुनाव प्रबंधन समिति के तहत काम करने वाले सभी कार्यकर्ता की समीक्षा बैठक कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक को लेकर कहा कि चुनाव प्रबंधन पूरे चुनाव में एक प्रमुख कार्य होता है। प्रमुख कार्यकर्ता और प्रमुख पदाधिकारी ने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भी संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही प्रयास है। प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है, उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं। प्रमुख कार्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए रुद्रप्रयाग घटना पर दुख जताया। साथ ही सीएम धामी ने परिवहन विभाग को भी जांच की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी मामले की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। लालकुआं कोतवाली परिसर में बकरीद पर्व के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मौजूद तहसीलदार और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने आगामी पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान
रोशन मस्जिद के सदर में बताया कि खुले स्थान पर कोई भी कुर्बानी नहीं करेगा। साथ ही कुर्बानी स्थलों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही क्षेत्रवासियों ने त्योहार के अवसर पर विद्युत आपूर्ति और जल आपूर्ति सुचारू रूप से संचालित करने की मांग की है। इसके लिए बैठक में मौजूद तहसीलदार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। आज थाने में जिस तरह से मीटिंग हुई है, जिसमें प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस के द्वारा मीटिंग ली गई है, इसमें सभी लोगों से उनकी राय और उनके सुझाव पूछे गए हैं। तो इसमें जिस प्रकार से इनके द्वारा बताया गया है, हमारे हर बार की तरह पुलिस व्यवस्था सभी दोनों मस्जिदों में लालबाग कस्बे में तैनात रहेगी। साथ ही इसके ऐसे चौराहों पे भी जहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, उसको दृष्टिगत भी पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। और जब तक ये कार्यक्रम समाप्ति तक भी जब होता है, तब तक हमारा पूरा फोर्स इसमें मुस्तैदी से तैनात रहेगा। आज थाने होने वाले हमारे क्रियाक्रम हैं, जैसे सुबह 7 बजे से 7 और 7:30 के बीच में जो भी हमारी नमाज अदा की जाएगी, और उसके बाद हमारी कुर्बानी की जो प्रथा है उसमें साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए गए। किस तरह से आपने जो भी हमारा वेस्ट होगा जानवरों का, उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है गड्ढे में, और उसके बाद उसको नगर निकाय द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा उस क्षेत्र को। बाकी हमारी उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जहाँ पर हमारी क्षेत्रीय जनता है, उसमें हमारा उनका पूरा सहयोग रहेगा। कल जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी होने वाले। कांग्रेस आज उपचुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मंगलौर और बद्रीनाथ में संभावित प्रत्याशी पिछले कई माह से उपचुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। मंगलौर में पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन, जबकि बद्रीनाथ में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज देर शाम तक पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। साथ ही कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। बद्रीनाथ विधानसभा की, तो उसमें वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो भी जिस दिन से राजेंद्र भंडारी गए हैं उस दिन से लगातार वो लोग फील्ड पे हैं। और मैं खुद गोपेश्वर और जोशीमठ में मीटिंग लेके आया हूँ। दो दिन का प्रवास मेरा था। उसके बाद आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, महेंद्र गुरु जी और आदरणीय हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी भी उसी क्षेत्र में हैं, और ये लोग भी 2 दिन का प्रवास करके वहाँ मीटिंग्स लेके आए हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं से भी लगातार संपर्क में हैं। आज भी हमारी चल रही है प्रभारी, हम कई क्षेत्रों को पहले बना चुके हैं, कुछ अभी और बनने बाकी हैं। हमारी पूरी तैयारी। प्रदेश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने नई टिहरी में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण, NRLM, कृषि उद्यान, सैनिक कल्याण जल संस्थान और PMGSY के कार्यों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों से फील्ड में जाकर किसानों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने को कहा। सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने को भी कहा। जल संरक्षण कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्होंने विभिन्न विभागों के भूमि सुधार, वनीकरण और रूपांतरण कार्यों पर जोर देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने हर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पूरी तैयारी और डेटा के साथ शामिल होने का निर्देश भी दिए। जो मेरे पास विभाग हैं, ग्राम विकास, कृषि और सैन्य कल्याण, ये इतने बड़े विभाग हैं कि पूरा सिस्टम इसके इर्द घूमता है। आज मैंने ये विभाग की समीक्षा बैठक यहां पर की और देखने में आया कि जो हमारे टारगेट हैं, उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें इस जिले की प्रगति 99% है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में जो किसानों को लाभ केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, क्योंकि 2023 को मोदी जी ने मिलेट सीजन घोषित किया था। श्री अन्न के उत्पाद के क्षेत्र में भी इस जिले में जो मुझे बताया गया, बीज का वितरण पिछली बार से 100 टन अधिक हुआ है। जब बीज ज्यादा जाएगा तो उत्पाद भी ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में कहा कि केंद्र में मोदी सरकार गलती से बन गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है। जिसके जवाब में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले अपनी पार्टी को बचाकर रखें। आगे उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तो करवा नहीं पाई है और उल्टा नसीहत देने में लगी हुई है। सपना देखने का सभी को अधिकार है,
और देश ने पुनः तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एक इतिहास बनाया है। जहाँ तक खड़गे का विषय है, खड़गे जी औरों की चिंता छोड़ें, पहले अपनी पार्टी को बचा के रखें। अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव वो कर नहीं पाए हैं और जहाँ तक उनका इंडी गठबंधन है, उस गठबंधन का हर्ष क्या होने वाला देश की जनता भी जानती है। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि ये जो बहुमत आया है, ये प्रचंड बहुमत है। सोनीपत लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद सतपाल ब्रह्मचारी पहली बार हरिद्वार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और पुष्प गुच्छ देकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि हरिद्वार मेरी कर्मभूमि है और मां गंगा के आशीर्वाद से जन्मभूमि में प्रसाद मिल गया है। देखिए, हाल ही में जो महसूस हो रहा है उनके गठबंधन का और जो उनके अलायंस में लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनमें जो इस समय से जो असंतुष्टि है, मुझे नहीं लगता वो 5 साल सरकार चला पाएंगे। कभी भी मध्यावर्ती चुनाव देश में हो सकते हैं, जिसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, तैयार है। आज हाजी नईम कुरैशी जो हमारे पूर्व राज्य मंत्री हैं, उनके आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और कहीं ना कहीं हरिद्वार के लोगों को सोनीपत से भले ही वो सांसद बने हो, लेकिन हरिद्वार के लोगों को भी इसका बराबर लाभ मिलेगा। ये माँ गंगा के आशीर्वाद से मेरी कर्म भूमि रही है पिछले 30-35 वर्षों से हरिद्वार ने बहुत मान सम्मान बढ़ाया। कर्म भूमि की ओर से जन्मभूमि में प्रसाद मिल गया। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री पहली बार टिहरी जिले का दौरा कर चुके हैं। इस जगह दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पूर्व सीएम ने कहा कि चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र एक व्यक्ति में विलीन हो चुका है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने इंडिया अलायंस को एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरकर सामने ला दिया, जो देश के लोकतंत्र की रक्षा और जनहित के मुद्दों पर सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि नतीजे इस बात का सबूत हैं कि देश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। उत्तराखंड के लोग इस बदलाव में किस तरह अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, इस बात पर करने के लिए वे टिहरी जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए राजनीति के क्षेत्र में बदलाव लाने पर चर्चा की है। एक सशक्त गठबंधन के रूप में अब संसद में उपस्थित है और इसका प्रभाव लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा और जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा पर पड़ेगा। पहले ऐसा लग रहा था कि सारा लोकतंत्र एक ही व्यक्ति में समाहित हो गया और संविधान, संसदीय संस्थाएं सब नकारा हो गई थी। उस स्थिति को में बदलाव आएगा, इसकी हमको उम्मीद है और हम एक सशक्त विपक्ष देने का प्रयास करेंगे। भाजपा के चुनाव प्रबंधन कमेटी की रविवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के लिए गठित प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। मुख्य तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसमें शामिल थे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजे और आगामी कार्यक्रमों को लेकर हमने चर्चा की है। जो 70 विधानसभा विस्तारक बनाए गए थे, 5 लोकसभा के विस्तारक बनाए गए थे, उनको बुलाया गया था। उनसे उनके अनुभव किस प्रकार के रहे, कहां पर हमने बेहतर प्रदर्शन किया हमारी पार्टी ने और कहां पर थोड़ा कमी रहेगी, जहां हम कुछ भी वो जो हार गए, उसको लेकर के भी ये आपसी एक अनुभव साझा किया गया और आगे हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर के भी प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। विंध्य अभ्यारण्य के जंगलों की आग बुझाने के लिए सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग, फायर सर्विस सहित प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिला प्रशासन विंध्य वनाग्नि पर 70% तक काबू करने की बात कह रहा है। तेज गर्मी और क्रूर के जंगल के कारण विंध्य अभ्यारण्य के पास के क्षेत्रों में भी आग की घटनाएं सामने आ रही है। इससे आसपास के क्षेत्रों के लोगों में भय और डर का माहौल बना हुआ है। देर रात मटीना गांव के पास के जंगलों में आग लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि आग गांव की ओर से बढ़ सकती है। भगवान बद्री विशाल के क्षेत्र रक्षक कहलाने वाले महावीर श्री घंटाकर्ण के सीमांत ग्राम माणा में स्थित प्रसिद्ध मंदिर के कपाट विधि विधान से खुल गए हैं। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। कपाट खुलने के समय हजारों श्रद्धालुगण वहां मौजूद रहे। जय माणा गन्याल के उद्घोष, महिलाओं और पुरुषों ने परंपरागत झुमेलों, चौंचड़ी नृत्य के साथ भजन भी गाए। इसी के साथ माणा गन्याल की ज्येष्ठ माह की 3 दिवसीय जेठ पूजा भी शुरू हो चुकी है। और वही अल्मोड़ा के आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग द्वारा काकड़ी घाट विवेकानंद तपोस्थली में योग लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक योग साधकों ने प्राणायाम किया और ध्यान का अभ्यास भी किया।
कुशल योग प्रशिक्षकों ने लोगों को योग प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया। इस दौरान योग प्रशिक्षक ने लोगों को योग प्राणायाम एवं ध्यान का महत्व भी बताया। साथ ही योग के माध्यम से आम जनमानस को निरोगी और आरोग्यता प्रदान करने के उपाय के बारे में भी बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग अल्मोड़ा के द्वारा विवेकानंद तपोस्थली काकड़ी घाट में योग क्रिया का अभ्यास किया गया। यहाँ पर समस्त प्रतिभागियों को शारीरिक एवं मानसिक शांति हेतु योग एवं प्राणायाम की महत्ता को समझाया गया। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।